बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक पर जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स होती है, बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस होते हैं। आज हम सर से अपने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। आइए सर से बात करते हैं। सर मेरा फर्स्ट आपसे क्वेश्चन है, प्रोस्टेट क्या होता है? एक प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो पेशाब की नली के जस्ट नीचे होती है। प्रोस्टेट का काम क्या होता है? प्रोस्टेट करती क्या है कि ये स्पर्म यानी कि सेमन को या वीर्य को बनाने में हेल्प करती है। अच्छा। और ये सिर्फ मेल के अंदर पाई जाती है। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, प्रोस्टेट बढ़ने पर क्या होता है, मतलब क्या महसूस होता है? प्रोस्टेट बढ़ने का सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है। प्रोस्टेट बढ़ने का कारण जो होता है वो ये होता है कि जब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है उसकी कमी आने लगती है और एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के सेल्स का साइज बढ़ने लगता है, वो ग्रोथ करने लगते हैं और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने लगती है। ओके सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपसे, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रोस्टेट के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब वो बढ़ती है तो उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अर्जेंसी ऑफ मिक्सुरेशन, उसको पेशाब की हाजत होती है और वो तेज़ी से भागता है। ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन यानी कि पेशाब के लिए बार बार जाता है, उसको बार बार हाजत होती है। और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, उसको पेशाब जब वो करता है उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है उसके लिए और पेशाब उसके बाद भी नहीं उतरता। तो अगर हम आम भाषा में कहें तो ये कहेंगे कि पेशाब के लिए बार बार उसको जाना पड़ता है, पेशाब उसको रुक रुक के आता है और पेशाब के लिए उसको जोर लगाना पड़ता है। यानी कि उसे यूरिन बार बार आता है और उसे यूरिन जो आता है तो बहुत तेजी से आता है, मतलब इसे कंट्रोल करने का कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो पाता है लेकिन पेशेंट से। आता है बूंद बूंद और आता है बूंद, मतलब इतनी तेज आ रहा है बट उसके बाद भी उसे बूंद बूंद आता है। हाँ, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब प्रोस्टेट उसका साइज बढ़ने की वजह से जब पेशाब का फ्लो हैम्पर्ड हो जाता है तो पेशाब की थैली होती है उसमें पेशाब भरने लगता है। जब पेशाब की थैली में पेशाब भरेगा तो यूरेटर यानी कि गुर्दे से हमारे एक नली निकलती है उसमें भी भरेगा और सूजन आ जाएगी गुर्दे में, क्योंकि आउटफ्लो यानी कि पेशाब निकल तो बाहर नहीं रहा क्योंकि उसने कंप्रेस कर दिया नस को, पेशाब की नली को दबा दिया है प्रोस्टेट ने, तो जिसकी वजह से पेशाब बाहर नहीं निकल पा रहा और वो अंदर ही इकट्ठा हो रहा है और गुर्दे सूज जाते हैं, उससे गुर्दे सूज जाते हैं। और चौथी बात उसकी वजह से ये होता है कि गुर्दे भी फेल होने के चांसेस होते हैं उसमें और पेशाब में इन्फेक्शन तो होता ही होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं इस बात को? एक्चुअली कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये उम्र के साथ हो ही जाता है, नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा अपने आप, लेकिन इसमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे लोगों की काफ़ी उम्र हो गई है, वो सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई तो ये चीज़ें आम है, बट इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, होम्योपैथिक अप्रोच क्या है? असल में क्या है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इसका। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि पेशेंट को स्टार्टिंग में ये सिम्टम्स आते हैं और ये सिम्टम्स वो गौर करेगा। तो सर जब आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं? जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमारा बनाया हुआ इसका फॉर्मूला है, कुछ दवाइयों का हमने होम्योपैथिक दवाई का फॉर्मूला बना रखा है, उन दवाई को हम देते हैं। उससे 3-4 फायदे होते हैं। एक, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन यानी कि बार बार पेशाब जाने की हालत ठीक हो जाती है। उसका फ्लो जो कि बूंद बूंद आ रहा था वो ओके हो जाता है, खुल के आने लगता है। प्रोस्टेट का साइज कम होने लगता है। तो ये हमारी दवाई जो बनाई हुई है जो हम देते हैं पेशेंट को, उससे बहुत लोगों को फायदा होता है, जिससे प्रोस्टेट भी ठीक हो जाती है और साइज जो बढ़ गया था, उसके सेल्स जो बढ़ गए थे वो रिग्रेस करके यानी कि कम करके वो नॉर्मल साइज में ले आता है। ओके, 6th क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, क्या ऑपरेशन ही जरूरी है इसके अंदर? नहीं, ऑपरेशन इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन शर्त इतनी है कि जब पेशेंट को इसकी स्टार्टिंग होती है, ये सिम्टम्स आते हैं, शुरुआत होती है, उसी दौरान ये फ़ौरन अगर किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से मिल लें या हमारे होम्योपैथिक वाला क्लिनिक में बात कर लें, फ़ोन पे बात कर लें या कंसल्ट कर लें, तो हम ये दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करवा देंगे और ये दवाइयाँ हम कोरियर भी करवा देते हैं। तो कहने का मतलब है आपका, अगर जड़ पहले समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए तो उसको संभाला जा सकता है, वरना तो लास्ट ऑप्शन तो उसका ऑपरेशन है ही। ऑपरेशन की नौबत तो जब आएगी जब आप इसको पहचानेंगे ही नहीं, इस तकलीफ को पकड़ेंगे ही नहीं, जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं आप ये सोचते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आप इग्नोर करे जा रहे हैं जितने भी सिम्टम्स हैं, तो तब ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर पहले पकड़ ले तो इसको ठीक किया जा सकता है। मेरा 7th क्वेश्चन है आपसे, इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप पेशेंट्स को?
अगर मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जी। बार बार पेशाब जाने की हालत हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है और आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें प्रोस्टेट बढ़ी हुई आती है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप होम्योपैथिक वाला क्लिनिक में आकर कांटेक्ट करें या फ़ोन पे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरी गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे और आपको दवाई प्रोवाइड करवाएंगे और कोरियर करवा देंगे आपके पास तक, जिससे आपकी ये कंप्लेंट बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। आज हम फीडबैक लेने वाले हैं अपने सर से। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ से दवाई लेकर गए थे। आप उनसे पूछते हैं कि उनको क्या रिस्पांस मिला। डॉक्टर साहब, आपकी किस चीज़ की दवा चली थी और कैसा रिस्पांस रहा आपका? मेरी डॉक्टर साहब आपने दवाई चलाई थी, एक तो प्रोस्टेट बढ़े हुए थे मेरे, गदूद जिसे बोलते हैं वो बढ़े हुए थे, और दूसरी बात मेरे जो है लीवर में दिक्कत आ रही थी, तो मुझे जॉइंटिस भी हो गया था और मेरी SGOT PT वगैरह बढ़ी हुई थी। लेकिन उसमें जो है मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे पेट में इतना टेंडरनेस हो रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा था, और मैं रात को जो है कम से कम 50 बार के लिए यूरिन के लिए जाता था। मैं 2 रात तक सो नहीं पाया। एलोपैथिक दवाई से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन और डॉक्टरों ने बोला था कि हो सकता है आपको कैंसर भी हो सकता है, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आपका ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी से कराओ। तो मैं डॉक्टर साहब के आपके पास में आया था, लेकिन आपने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, लेकिन मैंने 1 महीने खाने के बाद में ही मैंने अपना फिर दोबारा से रिपीट जो है जांचें शुरू करी, तो उसमें जो है सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल आई। हाँ, लेकिन मैं तो ताज्जुब में हो गया कि 3 महीने तक दवाई। डॉक्टर साहब आप भी खुद कहने लगे कि मैं खुद ताज्जुब में हूँ कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है जो कि इस तरीके से जो मतलब ट्रीटमेंट मैंने दिया और इतनी जल्दी से जो रिकवरी हुई है उस बीमारी के बारे में, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला आपको। जहाँ आपका PSA 74 था, 74 था, 0.3 में आ गया, 0.3 पहुँच गया था। हाँ। अब जहाँ एलोपैथिक डॉक्टर देख रहे थे, कह रहे थे कि ये तो ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन के लिए बोला था उन्होंने, बोले कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, लेकिन मैंने कोई ऑपरेशन नहीं, मुझे विश्वास था होम्योपैथिक दवाई खाने से मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। अच्छा, जो आपकी वाइफ की भी दवा चल रही है? हाँ, उनकी भी थायराइड की मेडिसिन चल रही, थायरोनॉन चल रही थी, लेकिन उसमें जो है ना हफ्ते में 10 दिन में उनके पेट में दर्द, उल्टी, वोमिटिंग हो जाती थी। लेकिन जब से आपकी जो दवाई खिलाई है मैंने थायराइड की, होम्योपैथिक की जो मेडिसिन दी है, उस दिन से ना कोई पेट में दर्द है ना बॉडी में दर्द है, अच्छे से काम कर रही हैं, खूब कोई दिक्कत बनी हुई नहीं है अभी। अच्छा, लोगों से होम्योपैथिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कहना क्या है डॉक्टर साहब, जो होम्योपैथिक का जो रिजल्ट है इससे ज़्यादा बेहतरीन किसी का रिजल्ट हो नहीं सकता। अच्छा, लोगों की सोच होती है कि बहुत दिन में असर आता है, 6 महीने नहीं डॉक्टर साहब, टाइम भी मुझे तो जल्दी महसूस हुआ है कि जल्दी आराम मिला है लोगों को, लेकिन मुझे खुद आराम हुआ है, तो मैं किसी का क्या कह सकता हूँ कि वैसे मुझे इससे ज़्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट किसी का नहीं लगा। थैंक यू सर। सबका फीडबैक मिलकर आपको पता लगेगा कि होम्योपैथिक बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत जल्दी काम करती है।